हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इसकी थ्योरी फिनिश कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग इसकी इलेस्ट्रेशंस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इलेस्ट्रेशन क्या है? द रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 वर। कौन कौन सी रिसीट्स और पेमेंट है उसकी? ये पहली तो है एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, डोनेशन फीस, ये सारी फीस है। उसके बाद कैश इन हैंड अप्रैल का दिया गया है, मार्च का क्लोजिंग का दिया गया। और आप लोगों ने बनाना क्या है? आप लोगों ने बनाना है प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आप लोगों ने रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट ड्रॉ करना है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स पता है, थ्योरी में हम लोगों ने की है, जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैसे बनता है? वो कैश बेसिस पे बनता है। चाहे वो रेवेन्यू के खर्चे हैं, चाहे वो कैपिटल के खर्चे हैं, सारे के सारे कहां पर आएंगे? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। और चाहे वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है प्रीवियस ईयर के, जो आपने इस ईयर पे किए करंट ईयर में, वो भी इंक्लूड होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। या फिर आप लोगों ने कोई एडवांस पे किए हैं एक्सपेंडिचर फ्यूचर के, नेक्स्ट ईयर के, वो भी हमारे कहां पर आएंगे? करंट ईयर में। ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं। तो एक चीज और, जो हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस से। और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा फ्रेंड्स, वो भी आपका क्या निकलेगा? कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्योंकि इसमें हम सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन इसमें हम लेते ही नहीं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो सीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फर्स्ट क्या है? कैश इन हैंड अप्रैल का दिया गया 200, और बैंक का दिया गया 350, पर ये बैंक का क्लोजिंग है। और दूसरी तरफ कैश इन बैंक कितना है? 400 फर्स्ट अप्रैल को। तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन, यहां पर एक कैश इन हैंड और ये हो गया कैश एट बैंक। फ्रेंड्स, ये हमारा जो है फॉर्मेट है रिसीट्स एंड पेमेंट का। तो कैश इन हैंड आपके पास कितना है? 200। बैंक में कितना है? 400। अब एंट्रेंस फीस कितनी ली आपने? 300। फीस है तो क्या हो गया? रिसीट्स करेंगे टू एंट्रेंस फीस कितनी? 300। मेंबरशिप फीस कितनी है? 3000। डोनेशन फ्रॉम क्लब पेविलियन कितनी? 10,000। टू डोनेशन फॉर क्लब पिविलियन, ये सारे आपको अभी रिसीट्स हो रही है। अभी आप लोगों ने पेमेंट कोई भी नहीं की। नेक्स्ट, फूड स्टफ सेल 1200 की। टू सेल ऑफ फूड स्टफ 1200। नेक्स्ट, सैलरी एंड वेजेस। अब आ गई आपकी पेमेंट की बारी। आप लोगों ने सैलरी एंड वेजेस कितने की? 1200 बाय सैलरी एंड वेजेस 1200। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फूड स्टफ कितनी? 800 बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ 800। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पिविलियन 11,000
ये भी खर्चा है हमारा। कितना? 11,000। जर्नल एक्सपेंस कितने आपके? 600 के। नेक्स्ट, रेंट एंड रेट्स 400 के। और बैंक चार्जेस हमारे 160। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपकी लास्ट रह गया कैश इन हैंड कितना? 350। बाय बैलेंस कैरी डाउन 350। और कैश एट बैंक कितना? 590। अब हम दोनों साइड्स का टोटल करते हैं, क्या ये हमारी दोनों साइड्स मैच करती हैं या फिर नहीं करती। वैसे तो फ्रेंड्स आप लोगों की लास्ट में दोनों साइड्स मैच करेगी तो ही आपका ये क्वेश्चन सही है, नहीं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज एंट्री गलत पास की। 200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 1,200, ये हमारे पास हुआ 15,100 जो हमारी रिसीट साइड का टोटल। अब करते हैं पेमेंट साइड का टोटल। यहां पर क्या है? सबसे पहले तो 1,200 और 800, 2,000, 2,000, 11,000, 600, 400, 160, 350, 590। ये भी हमारे पास कितना हुआ? 15,100। चलो, हमारी दोनों साइड्स मैच करके, ठीक है। ये तो हमारा था सिंपल रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिंपल की हमने क्या करनी है? ट्रांजैक्शन को बुक करना है। रिसीट्स वाली पेमेंट लेफ्ट हैंड साइड कर देनी है और पेमेंट की एंट्रीज आपने राइट साइड कर देनी है। ये हमारा कैश बेसिस पे बनता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता। सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन को इसमें कंसिडर करना है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को इसमें हमने कंसिडर करना ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास जैसे मर्जी आ जाए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, आप लोग इजी से कर पाओगे। बस दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कैश बेसिस पे है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन का कोई भी एंट्री नहीं करनी, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल की आइटम हो, सारी की सारी कंसिडर करनी है। और चाहे वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीवियस ईयर के हैं या फिर हमने एडवांस एक्सपेंसेस या एडवांस रिसीट्स रिसीव किए फ्यूचर की, वो भी हमने इसमें कंसिडर करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश इज 42,000। जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है कितनी हुई है? 42,000। पर इट इंक्लूड 1,600 फॉर 2021 एंड 600 फॉर 2023। पर जो हमें 42,000 रिसीव हुआ है इसमें क्या है? 1,600 तो था प्रीवियस ईयर का और 600 क्या है? 600 है नेक्स्ट ईयर का। तो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं पहले। आल्सो 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव फॉर 2022। आउटस्टैंडिंग इस साल का कितना है हमारा? 3,000। और हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट क्रेडिट करनी है सब्सक्रिप्शन की। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हम समझते हैं डिटेल से। सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन क्या हुई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की? ये हुई इनकम। इनकम में तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव जब होती है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये कर लो सपोज हम लोग 2022 के अकाउंट बना रहे हैं। अब कुछ सब्सक्रिप्शन हमारी इस साल की थी वो रिसीव नहीं हुई, वो अभी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है, चलो फिर क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं कैश और बैंक की जगह।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये तो होगी हमारी आउटस्टैंडिंग की एंट्री। अब जो ये फ्रेंड्स हम सॉरी फ्रेंड्स, ये जब अब हमें ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, इसमें मैं कहता हूं कि मेरे को एडवांस भी रिसीव होगी जो मेरी फ्यूचर की थी। यानी कि एडवांस मतलब जो ये 2023 में मेरे को रिसीव होनी थी, वो कुछ पार्ट उसका आज भी रिसीव हो गया। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसको फिर रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे इस ईयर के अकाउंट्स में तो आएगी नहीं। 2 मिनट फ्रेंड्स, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारे फ्रेंड्स इस ईयर के अकाउंट्स में नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे, हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो ये सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किया था इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी इस ईयर की सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अकाउंट। ये फ्रेंड्स 3 एंट्री एक बार समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। आप लोग बना रहे हो अकाउंट्स 2022 के, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन सी हुई, कितनी हुई वो एंट्री कर दी। अब इस सब्सक्रिप्शन में आपको एडवांस भी रिसीव हो सकती है और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग भी रिसीव हो सकती है। यानी कि 2021 की भी तो रिसीव हो सकती है ना, सारी हो सकती है, करंट ईयर की, एडवांस की और आउटस्टैंडिंग की, तीनों ही हो सकती है। अब इस साल कुछ सब्सक्रिप्शन हमारी रिसीव नहीं हुई, वो हमने कहां डाल दी, आउटस्टैंडिंग में। कुछ सब्सक्रिप्शन जो एडवांस रिसीव हुई थी उसकी हमने रिवर्स एंट्री कर दी। अब जो हमें फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुई है उसकी भी तो एंट्री करेंगे ना। वो अब हमारी यहां पर थोड़ी ना आएगी, वो तो हमारी प्रीवियस ईयर की थी। जबकि अकाउंट्स हम बना रहे हैं 2022 के, 2022 के अकाउंट्स में 2021 की सब्सक्रिप्शन थोड़ी ना इंक्लूड कर देंगे हम। उसकी भी आप क्या करो, रिवर्स एंट्री पास करो। ये लो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, दोबारा से फिर से एक बार समझ करवा देता हूं। आप लोगों को इस साल सब्सक्रिप्शन सी हुई, आप लोगों ने एंट्री पास कर दी। सब्सक्रिप्शन हमारी क्या है, इनकम। इनकम में तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब ये हम अकाउंट्स बना रहे हैं 2022 के, इस सब्सक्रिप्शन में हमारी एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है और जो हमारी 2021 की आउटस्टैंडिंग है वो भी हो सकती है। ठीक है, जो तो हमारी थी, चलो ये तो होगी दोनों सब्सक्रिप्शन। मैं लेट सपोज करता हूं इसमें ये दोनों सब्सक्रिप्शन ऐड है, ये दोनों वाली। अब जो ये एंट्री हुई फ्रेंड्स, ये क्या हुई, ये हुई हमारी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की। जो हमारी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग अभी पड़ी है वो भी तो हम बुक करेंगे ना उसमें। वो एंट्री क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब बात आ गई, जो हमें इनकम पैसे तो रिसीव हुए हैं पर वो हमारे करंट ईयर के नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अकाउंट। इसको भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट से डेबिट करेंगे और जो हमारी आउटस्टैंडिंग 2021 की रिसीव हुई है उसको भी सब्सक्रिप्शन से क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर ये दोनों हम एंट्रीज नहीं करते अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट से, ये दोनों एडवांस की भी और आउटस्टैंडिंग, तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट होगा फ्रेंड्स करंट ईयर का, वो करेक्ट नहीं होगा। उसमें क्या होगी, उसमें फिर फ्यूचर की भी सब्सक्रिप्शन ऐड होगी और
हमारी पास्ट की भी सब्सक्रिप्शन ऐड हुई। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स ये आप लोगों की 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। अगर आप लोगों ने ये एंट्री समझ ली, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तब जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है फ्रेंड्स इसी टॉपिक में आती समझने में, सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में, कि कैसे हमने प्रीवियस आउटस्टैंडिंग को लेस करना है और फ्यूचर को भी लेस करना है, ये चीज समझनी है। उसका बेस ये है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, एक्रूअल बेसिस पे बनता है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के, जो हमारा ईयर चल रहा है, उसके ही इनकम को कंसिडर करना है और करंट ईयर के ही एक्सपेंडिचर को कंसिडर करना है। इसके लिए हमें ये सारी एंट्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, चलो होपफुली आप लोगों को समझ लग गया होगा। अगर आपको नहीं समझ लगा, फिर भी मेरे को क्या करना, selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एक बार आपको फिर से दोबारा करवा दूंगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमारा इलेस्ट्रेशन थी। इलेस्ट्रेशन क्या बोल रही थी, ड्यूरिंग द ईयर 2022 सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है 42,000। अब इसमें हमारी फ्यूचर की भी हो सकती है और हमारी पास्ट की भी हो सकती है। आगे उसने क्लियर कर दिया, इट इंक्लूड 1600 फॉर 2021 एंड 600 फॉर 2023। ये तो थी हमारी फ्यूचर की, आने वाले टाइम की, और ये थी हमारी पास्ट की। तो ये दोनों ही सब्सक्रिप्शन हम अपने करंट ईयर के अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आल्सो उसने क्या बोल दिया, 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव फॉर 2022। तीन, जो 3000 है वो हमने रिसीव करनी है, जो स्टिल टू बी रिसीव, अभी रिसीव होनी है, वो हमारी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। और लास्ट में उसने क्या बोला कि कितनी आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करनी है, उसकी हमें अमाउंट बताओ कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका आ गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कि हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी है। आउटस्टैंडिंग कितनी है, जो ये प्रीवियस ईयर का 1600 बता रहे हैं, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। जनवरी 1 को ले लो, हमें कोई भी पीरियड नहीं दिया गया, कितनी, 1600। क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी, अभी हमने की है ये वाली, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। चलो ये तो था हमारा ओपनिंग बैलेंस। आगे आउटस्टैंडिंग में और कहां से एंट्री होगी, और 3000 अभी हमें और रिसीव होनी है, उसकी एंट्री क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये होगी जनवरी 31 की, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितनी, 3000। अब 1600 तो हमें रिसीव हो गया, ये तो था हमारा ओपनिंग बैलेंस, जो हमें प्रीवियस ईयर रिसीव नहीं हुआ था उसका ओपनिंग किया, पर 1600 तो हमें रिसीव भी हो गया, ये हमने यहां पर देख लिया। तो जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे, उसको हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में करेंगे, उसकी हम रिवर्स एंट्री कर देंगे। यहां पर एंट्री क्या होगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितनी, 1600। और लास्ट में फिर से जो हमारे पास कैरी डाउन बच गया, कितना बच गया, 3000। ये लो 3000, ये नेक्स्ट ईयर फिर से जाके क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अकाउंट। क्या आपके पास एडवांस में कोई ओपनिंग बैलेंस है, नहीं है, पर आप लोगों ने इस साल रिसीव की है कितने की, 600 की एडवांस की, वो आपने नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स में कंसिडर करनी है।
तो हमारी यहां पर एंट्री क्या थी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस में क्या करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 600। ये कब होगी, दिसंबर 31 को। अब इस सब्सक्रिप्शन को हम टू बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर जब आएगा तब इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब आ गई फ्रेंड्स बारी हमारे सब्सक्रिप्शन अकाउंट की, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने इस साल कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की, 42,000 की। ये लो, आप लोग एंट्री कर दो 42,000 की। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय कैश 42,000। पर 42,000 में से 1,600 तो थे, जो 1,600 और 600 ये दोनों की दोनों आप लोगों ने क्या करनी है, लेस करनी है। क्यों, क्योंकि एक तो हमारी थी फ्यूचर की और एक थी हमारी पास्ट की, वो हमारी इस साल सब्सक्रिप्शन में नहीं आएगी। अगर हमने ये लेस करनी है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट साइड एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना, 1,600। दूसरी, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अकाउंट, कितना, 3,000। और नेक्स्ट क्या बोला, 3,000 है स्टिल टू बी रिसीव, 3,000 हमें अभी और रिसीव होनी है, जो हमारी थी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इसमें फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर लिख दो 2022, यहां पर लिख दो 2021, यहां पे लिख दो 2023। ये आप लोगों को समझ लग जाएगी कि जो ये हमारी आउटस्टैंडिंग है किस ईयर की है, 2022 की। ये अगर हमने लेस की है तो किस ईयर की थी, 2021 की। अगर ये भी हमने लेस की है तो किस ईयर की थी, 2023 की। तो आउटस्टैंडिंग कितनी है, 3,000। अब हम करते हैं नेट फिगर, निकालते हैं कि हमारी कितनी जो सब्सक्रिप्शन होगी वो ट्रांसफर होगी। तो 42 और 3 45, 45,000 में से आप लोग क्या करो, लेस 1,600 और 3,000 लेस कर दो। 1,600 और 3,000 नहीं फ्रेंड्स, ये 600 की थी एंट्री। 45,000 माइनस 1,600 माइनस 600, हमारे पास जो फिगर राइव होके आई वो आई 42,800। तो जो ये 42,800 ये हमारा किसका पार्ट बनेगी, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप लोगों को मैंने जर्नल एंट्रीज भी बता दी, इसको कैसे इसका बेस है। अब इसके लेजर अकाउंट भी आपको बता दिए, एक बार आप लोग फिर से देखना दोबारा, आप लोगों को समझ लग जाएगी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी आ गई इलेस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें क्या है, सपोज सैलरी पेड 2022 वर्ग 23,000, ये भी सेम है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ उसमें थी सब्सक्रिप्शन इनकम थी, इसमें थी सैलरी। सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एंट्रीज वही करनी है हम लोगों ने, जो भी हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस होगा उसको ही हम अपने अकाउंट्स में कंसिडर करेंगे। जो हमारा पास्ट के एक्सपेंस होंगे, प्रीवियस ईयर मान लो कोई हमने पे नहीं किए, इस साल पे कर दिए, वो हम नहीं लेंगे। या फिर जो हमने एडवांस में पे कर दिए, प्रीपेड पे कर दिए, उसको भी हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो इसमें यही इसने बोला है कि सैलरीज पेड, आप लोगों ने सैलरी पे 2022 में कितनी की, 23,000। अब इस सैलरी में आपकी 2021 वाली भी हो सकती है और 2023 की भी हो सकती है।
कि जो आप लोगों ने 2021 में पे नहीं की वो अब आप लोगों ने 2022 में पे कर दी, और जो 2002 आपकी 2023 की थी वो आप लोगों ने एडवांस में पे कर दी, जबकि 2022 की ये हमारा अमाउंट पार्ट नहीं बनेगी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, क्योंकि ये हमारा बनता है एक्रूअल बेसिस पे। हमारे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस इसमें आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं इसमें आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या बोल दिया, बाकी जो द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, क्या क्या, सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 2021, 2021 की अभी आउटस्टैंडिंग थी कितनी, 1400, अभी आप लोगों ने पे नहीं की। प्रीपेड एडवांस में पे करती, कौन सी, 2022 की, ये एडवांस। 2021 में आप लोगों ने क्या किया, 400 रुपया एडवांस पे कर दिया 2022 का। आगे अनपेड ओन 2022, ये भी हमारी क्या है, अभी पे नहीं की 2022 की, ये भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड 2022 में आप लोगों ने प्रीपेड पे की कितनी, 600। अगर आप लोगों ने ये प्रीपेड पे की, एक तो हुई ये एडवांस, और एक ये कौन सी हुई, 2023 की हुई। आप लोगों ने 2023 की कुछ कुछ सैलरी पहले पे कर दी। पहले तो आप लोगों को हर एक आइटम को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो इसने इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी एंड आल्सो शो नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी हमारी डेबिट होगी, एक तो हमें वो बताओ, और एक हमने क्या बनाने हैं, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो सेम आपकी जैसे हमने ये वाली की फ्रेंड्स एंट्रीज, सेम आपकी एंट्रीज होंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। बस फर्क इतना है, यहां पर एक्सपेंस, जो सब्सक्रिप्शन थी हमारी इनकम थी तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये लो, आपको ये भी एक बार करवा ही देता हूं। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश उब्लिक बैंक अकाउंट। अब कुछ कुछ सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है, ये कौन सी, करंट ईयर की है, उसमें क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये तो होगी हमारी करंट ईयर। अब आगी बारी इस वाली सैलरी में, हम लोगों को पिछले साल के भी एक्सपेंस पे किए हैं, उसकी क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे। कैसे होगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ये थी प्रीवियस ईयर की आपकी। अब इसमें हमने एडवांस में भी पे किए फ्यूचर के, सैलरी प्रीपेड कर लो, प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। सेम है आपकी जैसे जैसे हमारी सब्सक्रिप्शन की थी, ये होगी फ्यूचर ईयर की। बस इसमें क्या, सैलरी को हमने डेबिट करना है, क्योंकि सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। बाकी सारी की सारी एंट्री वैसी ही करनी, ट्रीटमेंट वैसी ही होना है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप लोगों ने सैलरी पे की कितनी, 23,000, उसकी एंट्री कर देते हैं किसमें, सैलरी अकाउंट में 23,000 की एंट्री कर देते हैं। यहां पर 31 मार्च हमारे पास है, तो मार्च 31 को 31 मार्च 22 को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 23,000। अब आगे बारी ये वाली 1400 की। 1400 की क्या थी फ्रेंड्स,
हमारी आउटस्टैंडिंग थी प्रीवियस ईयर की। तो आउटस्टैंडिंग में पहले क्या करेंगे एंट्री, हम लोग एंट्री करेंगे इसकी ओपनिंग बैलेंस की, क्योंकि नेचुरली प्रीवियस ईयर का ओपनिंग होगा, हमारा खर्चा खड़ा है अभी हमने पे करना है। तो ये लो ओपनिंग की कर लो एंट्री 1 अप्रैल 2021 की, टू बैलेंस ब्रो डाउन, ये हो गया 1400। अब इसकी एक जगह और एंट्री होनी है, एक तो हमने यहां पर आउटस्टैंडिंग ही कर दी, दूसरी हमारी सैलरीज अकाउंट में होनी है। क्यों? क्योंकि जो 2021 का खर्चा हमने इस साल पे किया है, इस ईयर के अकाउंट्स में तो हम बुक करेंगे नहीं। इसको हम सिंपल क्या कर देंगे, बाय सैलरी आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिख लो 2021, कितनी आपने पे की, 1400। नेक्स्ट, प्रीपेड ओन 2021 400, आप लोगों ने एडवांस में भी पे कर दी 2021 में, तो एडवांस में पे कर दी। जब प्रीपेड सैलरी प्रीपेड बनाएंगे तो ये भी हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी हमारा बैलेंस ब्रोक डाउन होगा। ये लो, एक तो इसको बैलेंस ब्रोक डाउन कर देते हैं 1 अप्रैल 2021 को, क्योंकि पिछले साल हमने एडवांस में पे कर दी ना, कितनी, 400। एक तो यहां पर एंट्री आएगी, दूसरी एंट्री यहां पर इसकी कहां पर आएगी, दूसरी एंट्री इसकी आएगी सैलरी अकाउंट में। सैलरी अकाउंट में कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा खर्चा इस ईयर का है ना, चाहे हमने पिछले साल पे कर दिया, पर खर्चा तो इस ईयर का है, तो हमने इस ईयर के डेबिट साइड करेंगे, कितनी, 400। एंट्री टू प्रीपेड सैलरी, ब्रैकेट में आप लिख लो पेड इन 2021। ठीक है, खर्चा तो आपका इस ईयर का ही है ना, इस ईयर का है, तो हम इस ईयर के अकाउंट्स में बुक करेंगे, तभी हमने एक्चुअल पता चलेगा कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी आ गई अनपेड 2022 की, कितनी, 1800। आप लोगों की इस साल 1800 की आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी हमारा इस ईयर का खर्चा है। टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिख लो 2022 की, कितनी, 1800। एक तो एंट्री यहां पे सैलरी अकाउंट में और दूसरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, 1400 थी हमारी स्टार्टिंग में और 1800 हमारी इस साल की होगी। ये लो, टू, ये तो बाई वाली साइड है, बाय सैलरी अकाउंट, कितनी, 1800। चलो ये भी होगी हमारी एंट्री। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री जो हमने करनी है फ्रेंड्स बुक्स में, वो है हमारी 600 की। ये क्या है, प्रीपेड 2023 की हमने आज ही पे कर दी, तो इसमें हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट में इसको लेस करेंगे बाय प्रीपेड सैलरी, ब्रैकेट में लिख लो 2023, कितनी, 600। और प्रीपेड अकाउंट में इसकी एक तो एंट्री करो, टू सैलरीज 600। अब इसमें आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग में और सैलरी प्रीपेड में अभी एक एंट्री और होनी है, उससे पहले हम सैलरी अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। 31 मार्च 22 को हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो ट्रांसफर, ये हमारी कितनी होगी, सबसे पहले तो टोटल करते हैं 400, 23,000 और 1800, ये हमारी साइड का टोटल आया 25,200। नेचुरली दूसरी साइड का भी टोटल 25,200 होगा, 25,200 में से माइनस कर दो 2,000,
जो हमारा इस ईयर का सैलरीज का खर्चा होगा बुक इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो होगा 23,200। ठीक है फ्रेंड्स, लग गई आपको इतनी यहां तक समझ? चलो अब हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग के और सैलरी प्रीपेड के। तो ये तो हमारा था ओपनिंग बैलेंस 1400, जो हमने इस साल पे कर दिया। इस साल पे कर दिया तो हम यहां पर एंट्री भी इसको आउटस्टैंडिंग में से भी तो लेस कर देंगे ना, टू सैलरी काउंट। पे तो होगी हमारी ये 1400। चलो अब आपके पास जो आउटस्टैंडिंग बच गई वो कितनी बच गई? टू बैलेंस कैरीड 1800 आपकी बच गई। नेक्स्ट ईयर ये आपकी क्या बन जाएगी? ओपनिंग बन जाएगी। नेक्स्ट ईयर आप अगर आप लोगों ने पे कर दी तो ठीक है, नहीं तो फिर से इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना। अब जो ये आपकी थी 400 की, इसकी भी एडजस्टमेंट होगी इस साल, तो इसकी भी एंट्री कर दो। ये लो 1 अप्रैल को ही कर दो बाय सैलरी काउंट। कितना? 400। 31/3/22 को अब आपके पास जो प्रीपेड कितनी का कैरी डाउन बच गया? 600। नेक्स्ट ईयर इसको ओपनिंग कर लेना। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स इसमें जो ये एक चीज समझने वाली होती है कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग की एंट्री करनी कैसे करनी है, या फिर उसकी जो एडवांस रिसीव हुई है उसकी एंट्री कैसे करनी है। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी ट्रांजैक्शन है, यही इंपॉर्टेंट है और यही हमारा सारे क्वेश्चन में यूज होना है। तो आप लोग क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो हमारा क्या है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, पर अभी आपको एक बार यहां पर रहने देता हूं, क्योंकि अगर मैंने आपको क्वेश्चन करवाने शुरू कर दिए तो जो हमारा ये सब्सक्रिप्शन का और सैलरी का क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर ट्रीटमेंट ऐसे ही होना है हमारा सारे क्वेश्चन में। तो हमारा इलेस्ट्रेशन नंबर 2 और 3, इसको आप एक बार दोबारा देखो, दोबारा से रिवाइज करो, कोई डाउट है मेरे को पूछो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग दोबारा से कर लो। चलो आज का लेक्चर फिर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।